हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशन कोर पर। आज मैं आपसे चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को, अगर आपके काम का नहीं है तो आप इसे ओपन ही मत किया करिए, और अगर काम का है तो एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट इसे देखा करिए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपके लिए फ़ायदा होता है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है कि इसका फिर ये और लोगों की रीच तक जाता ही नहीं है। इसे स्पेशली मैं उन स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहती हूं जिनके लिए ये फ़ायदेमंद है, ना कि उन लोगों के लिए जो लोग इसे सिर्फ खोलकर बंद कर दें। तो प्लीज़, मैं अगर किसी का भी वीडियो देखती हूँ तो एटलीस्ट 2-3 मिनट में उस पर स्पेंड ज़रूर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं खोलती ही नहीं हूँ, उसे स्क्रॉल कर देती हूँ। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो प्लीज़ इस पर बने रहें थोड़ी देर, लाइक करें, शेयर करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट ओपन ना करें अगर आपको अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो फिर आप इसे थोड़ी देर ज़रूर देखें। तो एक दूसरे का सपोर्ट करें। आप सिर्फ वीडियो को ओपन करके 1 मिनट के अंदर भी बंद कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मैं बार बार क्या बोलूँ, मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियोस डाल रही हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, फिर भी मेरे पास मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा होपलेस भी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं बंद ही कर दूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा ही जब मुझे सक्सेस मिलेगी इन सारी चीज़ों के लिए। तो कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ। बस मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कर सकते हो तो प्लीज़ कर दें। ठीक है, चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बिहार जीएस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसी में ये नेक्स्ट पार्ट है। और आज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से प्रश्न हैं जो पुराने वर्षों में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1828 में। मैं केवल और केवल आपको आंसर यहाँ पर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी सभी भक्ति संतों के बीच में? कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे। उन्होंने यही कहा कि भाई ये सभी में समानता थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मुहत्सिब क्या था? तो यह लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में और भी कई बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये ऑप्शन ए रामचंद्र देव। इसका मतलब बिहार पीएससी में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये तो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है बहुत बार। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरितम पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 8 का, ये सभी को पता है, बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का कार्य है। क्या इसका कार्य है? इसका काम है सारे के सारे सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। ये सभी के सभी किसके काम है? ब्यूरोक्रेट्स के ये काम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी यूपी में पूछा गया है। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। और किसने बनाई थी? जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या है? सुरक्षा कोष रिंग फेंस की नीति संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हम जानते हैं ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम क्या था? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन देखिए 2008 के लगभग पेपर में भी आया हुआ है। तो ये लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कौन था? चर्चिल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था?
सारनाथ में, ये सभी जानते हैं, बहुत आसान से प्रश्न है ये। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 19 क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो 20 का देखेंगे, ये मौर्य ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। जानते हैं ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, देववंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 23, शारदा मणि कौन थी? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय की पत्नी थी शारदा मणि। ठीक है ना, ये चीज याद रखने वाली है, आप याद भी रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, ये राजा राम मोहन राय की पत्नी नहीं थी, ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सॉरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 का? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो कब शामिल की गई है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा दिसंबर 1856 में। उसी के बाद तो 1857 की क्रांति होती है। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, ये हुई थी 1920 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी अमृत बाजार पत्रिका की? ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन 27 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी मदन मोहन मालवीय जी। ये निभाई थी तेज प्रताप सप्रू ने। किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी भूमिका इसमें। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 29, ये था बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था क्वेश्चन नंबर 30 का? ये किया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप रोक कर प्रश्न को पढ़ें और आराम से इसे देखें। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? क्वेश्चन नंबर 31, तो ये था लीडर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो वो कौन था? अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? कितनी सीटें दी गई थी? 71 और 148। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है, ये थे जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 35, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो कौन थे इस क्रांति के नेता? क्वेश्चन नंबर 35, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 36 क्वेश्चन, तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 37, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 37 का क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर मेजर बारो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है? 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांतीय महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इजराइल की ओबेनिस सीमाएं हैं। इजराइल की सीमाओं के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इजराइल हाल ही चर्चा में क्यों था? इजराइल और
फिलिस्तीन। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ने वाले स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको इजी से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हैं, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। तो ए किससे मिलेगा यहाँ पर, ए मिलेगा पेरिस से बोर्सा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा, पहले का 4 आपको किसी में भी दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक से ही मिल गया। फिर इसमें ट्रांस इंडियन रेल मार्ग 3 से मिलेगा, फिर ये मिलेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मिलेगा आपका लेनिनग्राद से, और ये वाला जो मिलेगा ओरिएंटल एक्सप्रेस मिलेगा, ये मिलेगा फर्स्ट से। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2004 के, इसको छोड़ दीजिए, ये उस समय के करंट का टॉपिक है, ठीक है। करंट के टॉपिक जो होंगे उनको मैं हटा दूंगी। इस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार ही का विस्तृत भाग है, मतलब विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। और 2 पॉइंट देखते हैं क्या है, गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगढ़ में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 43 का। 43 में पहला, दूसरा और तीसरा सही है पर चौथा सही नहीं है। जो चीनी प्लेट बोली गई है ये ठीक आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थानांतरण लोकेशन शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है। तो 44 का क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क के निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलना सुविधा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है यहाँ पर 45 का देखते हैं, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, मतलब ये चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा आती हैं। तो अगर देखा जाए बाढ़ ज़्यादा कहाँ पर आती है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। तो आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ए और बी, इससे पकड़ में आया। भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो भूकंप आते हैं हिमालय के गिरिपाद में, तो इसमें भी दोनों चीज़ें हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अभी तक 2 ही ऑप्शन हमारे पास हैं, देखते हैं क्या है। सूखा कहाँ पर होता है, झारखंड तथा उत्तरी सीमा में, या फिर होता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में, या फिर मध्य पूर्वी भारत में। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर होगा, अगर सूखा के बारे में बात करी जाए, सूखा होता है मध्य पूर्वी भारत में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को देखा करिए थोड़ी देर, अगर आपके उपयोग का है, नहीं तो आप इसे प्लीज़ ओपन मत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।